जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मेरी कज़न सिस्टर है, उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी अपनी पसंद की लव मैरिज। तो अब वो कह रही है कि वो मेरा जो हस्बैंड है, अब वो कह रहा है कि मैंने और शादी करनी है। तो अब और किसी से वो बात करता है, वो कैसे कोई ऐसा वजीफा रखता है कि वो सही भी हो जाए तो दूसरी शादी भी ना करे। यहाँ में एक और बात है, क्योंकि प्रोग्राम ये मेरी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ना कोई ऐसी तरतीब, कोई ना कोई ऐसा आपके साथ शेयर चीज़ कि आपको समझ आ जाए। मुझे ज़िंदगी में हमेशा जो नाकामी हुई ना आशिकों के सामने हुई है। मैं मानता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, आशिक लव मैरिज जो लव वाले एक दूसरे इन्वॉल्व है सारे, और इन्वॉल्व भी पुट्ठे पुट्ठे तरीक़ों से, टेढ़े तरीक़ों से। शादी होगी, वो आएगी कि नहीं आएगी, शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, शादी किसी और के साथ निकाह कर लिया, मेरे पास आएगी कि नहीं, और बंदा अगर किसी और को छोड़ के चला गया वापस कब आएगा। मैं कहता हूँ इस्लाम ने कह दिया तलाक के बाद वो वापस नहीं आ सकता। यानी कि ये आशिक लोग हैं ना, मैं अक्सर कहता होता हूँ खुदा नीचे आ जाए और आके इन्हें कहे कि तुमने गलत बंदे से इश्क कर रही हो या तुम गलत बंदी से इश्क कर रहे हो, तो पता है कहेंगे हम तुम्हें खुदा तब मानेंगे जब वो तुम कहोगे कि ये ठीक है, नहीं तो हम तो खुदा नहीं मानेंगे। इस लेवल का अग्रेशन, इस लेवल की शिद्दत, इस लेवल का साइकोलॉजिकल पर वाज़ेह पता होता है कि मैं मेरी ज़िंदगी में उसको मुझे झटका उस वक्त लगता है जब मैं कहता हूँ जिस बंदे से बेटा पसंद कर रही हो, मैं उसको जानता हूँ, उसकी ज़िंदगी में 15-20 लड़कियाँ पहले भी आ चुकी हैं, वो पहले 3 शादियाँ कर चुका है, तो 3 शादियाँ कर पहले कहेंगी अब वो ठीक है। या फिर एक और बात करेंगी, मैं एक बंदा लाइव में आया, लाइव में आने के बाद उसने भागना शुरू कर दिया, तो पता नहीं कहेंगे इसको ठीक कर दे। मैं कह वो है ही चीटर, वो है ही फ्रॉडी, वो है ही बुरा इंसान, वो ठीक नहीं होने वाला, उसका मटीरियल नहीं है, तो पता नहीं कहेंगे इसको ठीक कर दे। कोई तस्बीह, कोई वजीफ़ा, काश कोई ऐसी बच्ची भी मुझे कहे कि मैं कहता मैं इंतज़ार में, कोई कहे ठीक है अंकल जी अगर आप कहते हैं ये बुरा है तो मैं पीछे हटती हूँ, मैं कट करती हूँ। माँ बाप समझा के थक जाते हैं, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त बाप, लड़के को अपना पड़ा वो इसी चक्कर में पड़ा, लड़की को अपना पड़ा उसी चक्कर में। लेकिन जब होश आती है ना, जब शादी करते हैं तो तीसरे दिन या 8वें दिन समझ आती है। अब बच्चे ने सवाल ये किया है, कोई जो बच्ची जो शादी उसका मियाँ ने शादी की है और दोनों अग्रेसिव हैं, दोनों पॉजेसिव हैं, दोनों डोमिनेशन चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को हासिल करने का जुनून है। तो बेटा आप एक काम करो कि आपने एक तो या वदूदो या कबीरो, उस अपनी कज़न से कहें या वदूदो या कबीरो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार। सूरत ताहा की आयत नंबर 39, सूरत ताहा की बल्कि तो लैका मोहब्बत में निवाल तो 39 11 बार। और फिर जो सबसे अहम बात है जो मैं कहता हूँ अक्सर उससे जिसको भी बताया उसको अल्लाह ने फ़र्क डाला है, अगर आप चाहती कि आपका बंदा दूसरी शादी करना चाहता, किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया, तो ईशा के बाद आपने बैठ जाना, सूरह मुज़म्मल पढ़नी है 41 बार, सूरह मुज़म्मल 41 बार, और सिर्फ एक बार आपने सूरह यासीन पढ़नी है। पहले सूरह मुज़म्मल 41 बार, एक बार सूरह यासीन पढ़नी, लेकिन जब सूरह यासीन पढ़नी है ना, हर मबीन आपने 11 बार पढ़ना है। 7 मबीन 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 11 बार पढ़ना है। और आखिर में नाम लेना, अगर आप उसको आपको उस औरत का नाम पता है, अगर नाम नहीं पता फिर अल्लाह मियाँ जो भी मेरा बंदा जिस औरत के पीछे पड़ा उससे बाज आ जाए। मैंने अक्सर रिजल्ट देखा कि जब ये कोई करती है बच्ची 3 दिन 7 दिन या 11 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो बंदा बाज आ जाता है, उसकी तरजू कर जाता है। या एक बच्चियाँ और गलती करती है, बंदा किसी और इन्वॉल्व हो गया, बाहर चक्कर में पड़ना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा, नो 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 नो, अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे और भाग जाएगा। लड़ाई करती हैं, भाइयों को बुला के मार कुटाई शुरू करती, बदतमीजी शुरू होगी, यहाँ पे अदालत लगा के उसकी बेइज्जती शुरू कर दी। ये गलती नहीं करनी, आपने सॉफ्ट होना, नरम होना, परेशानी शो करनी, साथ ही जिक्र अस्कार करने हैं। इंशाल्लाह ऐसा बंदा जो बाहर औरतों के चक्कर में पड़ा वापस आएगा और आपकी लाइफ नॉर्मल और पीसफुल हो जाएगी। ठीक है सर, हमारे साथ राशिद मौजूद हैं कसूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या? मेरा सवाल सर से है कि मेरी कज़न की लव मैरिज हो रही थी, तो उस वक्त उनके ससुर सिर्फ राजी थे, वो 6 महीने बाद इंतकाल कर गए। अब उनकी सास और नंदे ना उनको तंग करती हैं और उनके 2 बच्चे हैं, वो जो शोहर हैं उनके वो आउटसाइडर हैं। तो इस हवाले से कोई वजीफा या कोई रहनुमाई कर दीजिए, वो अपने घर में कैसे, अक्सर वो बेचारी जब उनके शोहर चले जाते हैं तो अपने मेके में आ जाती है। तो इस मेरा सवाल ये एक तो ये है, कोई वजीफा बता दीजिए। दूसरा, इस माहौल में शोहर को क्या मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, क्या इस और इस्लाम में बहू के हकूक भी बयान कर दीजिए, और रिश्ता में बेहतरी लाने के लिए कोई अमली इक़दाम कैसे किए जा सकते हैं, रहनुमाई फरमाएं। हमारे जो मर्द हज़रात हैं ना, वहाँ पे मैं एक मशवरा यहाँ पे दूंगा, पहले भी मैं कई दफ़ा कहा है कि जब शादी होती है ना तो रोला पड़ जाता है पोजेशन का। माँ कहती है ये मेरा लड़का है, अब बेटी जो बीवी आती है वो कहती है मेरा मियाँ है। माँ को आदत होती है ये मेरा है, ये मेरा है। अगर वो फ्रूट लेके, कुछ जूस लेके, कोई चीज़ लेके कमरे में गया तो माँ ने घुरी डालने क्या की गल है, मेरे ऊपर उसने उसको दे दिया। ये झगड़ा है पोजेशन,
ये मेरा है, ये मेरा है। माँ अगर ये पोजेशन छोड़ दे के, ये कोई नहीं शादी की है, उसके दिन है 4 दिन उसके ऐसे खेले फुले, और बीवी अगर आती कहती कि बंदे के मैं आ गई तो बंदा मेरा ही, माँ की तरफ जा रहा है, दोनों को पोजेशन से दूर हटना चाहिए। एक तो ये रोल है कि दोनों पोजेशन छोड़ देगी माँ भी और सास भी, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। और बंदा क्या करता है, गलती करता है बंदा, बीवी के जब मियाँ बीवी इकट्ठी होती है या बीवी की बेइज्जती कर देगा या माँ की बेइज्जती कर देगा, यहाँ वो गलती कर रहा है बहुत बड़ी। आपने ये गलती नहीं, बरखुरदार आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जब अकेले हैं बीवी के पास, बीवी के गोडे पकड़ लेने हैं कि जनाब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे कहोगी वैसे करूँगा। और जब माँ के पास जाए, माँ के गोडे पकड़ लेके माँ जी जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूँगा, आपका हूँ। जब आप दोनों को खड़ा करके एक को गलत एक को झूठा कहते हैं, दोनों के अंदर ना अंगारों की अंगीठी बल जाती है। वो कहती है कि गुस्ताखी होगी मेरी शान में। और दूसरी बात है कि बाज़ बार तो गुस्से में हमारी जो बेटियाँ वही कहती कि शादी आदि माना कर ले जाके, या बीवियाँ कहती तेरी ऐसी तैसी क्यों कर रही है। ये गलती नहीं करनी, मियाँ ने पॉजिटिव रोल अदा करना है। उसे पता है कि मेरी, फिर बीवियाँ अगर मियाँ से जो दूसरी शादी की तरफ जाती है ना, या मैं एक और उनको नॉलेज दे दूं, मेरी ज़िंदगी में 32-33 साल हो गया, आज तक एक बंदा ऐसा नहीं आया जिसने दूसरी शादी की और वो खुश है। मैं ढूंढता हूँ वो बंदे जो 6-6 साल मिलते तरले करके लव मैरिज की थी, कहते चवली वजी है, गलती होगी। यानी कि ये गलती, हाँ अगर आप जायज़ आपकी कोई डिमांड है, बीवी बीमार है, बच्चे नहीं है और प्रॉब्लम है, आप शादी करें, क्यों नहीं, आपका राइट है। जब गलत बंदे को क्या करना चाहिए कि दोनों को इज्जत दें। अकेले माँ के पास जाए, माँ को रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे और उससे हेल्प मांग ले। बीवी के पास जाए, बीवी 2 मीठे बोलों पे राजी हो जाएगी। कोई गल अगर तुम कह रहे हो, बंदा करता क्या, एक साइड पे हो जाता है, या बीवी की तरफ हो जाता, माँ को बेइज्जती करनी शुरू कर देता जो नहीं करनी चाहिए, और माँ के साथ होकर बीवी की करना शुरू करता है। ये दोनों काम गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। अब मेरे बेटे ने सवाल किया था कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, तस्बीह वही है, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, सूरह रोम की आयत नंबर 21 11 बार, या सूरह ताहा की आयत नंबर जो 39 है 11 बार, या अकेला या मतीनो 7 बार या 11 बार किसी चीज़ पे दम करके खिलाएं। और दोनों के साथ सेशन जब बात करने की ज़रूरत है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और लड़ाई भी नहीं होगी, और दोनों अच्छी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, हमारे साथ मोहम्मद अरशद मौजूद हैं रायवेंट से। सर आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? जी मैडम, मेरा सवाल है बेटा भी है ना, मेरा कज़न है, तुम बच्ची है, तुम शादी 2 साल हो गए ना, शादी नहीं 2 बच्चे भी हो गए ने, ते वो ना आए दिन सही झगड़ा 2-3 बार खुला सफाई करके बच्ची तोड़ी पंचायत के जरिए, लेकिन सा नहीं रहा, तंग कर दी है। तो वो वास्ते ना कोई भट्टी साहब को वजीफा दसन या कोई लफज दसन या कोई बच्ची घर बैठी हुई है, तो वो ना वो लिजा नहीं रहा, तो बड़ी कोशिश की है, तो वास्ते साहब ना सवाल करते। और बड़ा दुख का आलम होता है जब किसी की बेटी, किसी की बहन आपके घर में आ गई। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मैं हर एंगल से कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं रोशनी देने के लिए। आका करीम फरमाते थे कि अगर किसी की बहन, किसी की बेटी तलाक या बेवा होने के बाद आपके घर में आ गई है, उस पर खर्च करना कायनात का सबसे बड़ा सदका, सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी इबादत है। अगर खुदा न करे किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की फूफी आपके घर में आ गई है तलाक की शक्ल में, या बेवा हो गई है, एक और मसला बन गया, लड़ाई झगड़ा करके आ गई है, उसको ताने ना दें, उसको जलील ना करें, उसकी ज़िंदगी जीरन ना करें, उसको इज़्ज़त दें, उसको ग्रेस दें, उसको रिस्पेक्ट दें। अब ऐसी सारी बच्चियाँ जो जिनके नाराज़ होकर घर आ गई हैं और बंदे उनको लेके नहीं जा रहे हैं, ससुराल वाले उनको कॉपरेट तावन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ ताकि उनको ले जाएँ। 3-4 काम कर रहे हैं। एक काम तो वही, या वदूदो या कबीरो 500 बार, और इशा के बाद आपने 11 दफ़ा दरूशी, पहले 11 दफ़ा दरूशी, बाद में या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कयूम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कयूम 5 तस्बीहां पढ़नी है। और फिर किसी वक्त दिन में या किसी और वक्त सूरह यासीन जो है 1 दफ़ा पढ़नी है, और हर मबीन को आपने 11 बार पढ़ना है। और आखिर में सूरह यासीन के आखिर में भी आपने दुआ करनी कि मुझे वो ले जाएं। और जब आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कयूम पढ़ना उस वक्त भी आपने दुआ करनी, ये ले जाएं। जब ये तस्बीह ज़िक्र अस्कार आप करेंगे, साथ या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कयूम पढ़ेंगे, या वदूदो या कबीरो पढ़ेंगे, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह पढ़ेंगे, और सूरह यासीन पढ़ेंगे मबीनों के साथ। मैंने बेशुमार लोगों को देखा, बाज़ बच्चियाँ अगर बंदा तलाक की धमकी दे रहा है कि मैं तलाक दे दूँगा, मैंने 1 तलाक भेज दी है, बच्चियाँ मेरे पास जब आती ना 1 तलाक आ गई है, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, और बंदे किस तरह टार्चर सेल खोलते हैं कि मैंने पहली भेज दी है, अब मैं दूसरी भेजूँगा, अब मैं तीसरी भेजूँगा। बाज़ को डिमांडें करती, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहन, तुम्हारे ख़ानदान का फलां बंदा मेरे पाँव में बैठे, मेरी माँ से, मेरी बहन से, मेरे भाई से, मेरे अब्बे से आके माफ़ी मांगेंगे, नहीं तो फिर दूसरा फरला ऐसा ना जैसे बंदूक का गोला चलाने लगे हैं, अब दूसरा फरला मैं भेज दूँगा, तीसरा भेज दूँगा। अगर आपको ख़तरा है कि बंदे ने धमकी दे रहा है आपको बार बार कि मैं फरला भेज दूँ, तलाक दे दूँगा, तो ऐसी बच्चियों ने या अल्लाह या वकील हो या नसीरो, अल्लाह इस कायनात में मेरा कोई वकील नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, अल्लाह तू मेरा वकील बन, या अल्लाह या वकील हो या नसीरो 500 बार, या वदूदो या कबीरो 500 बार, और साथ
सूरह मुज़म्मल 41 बार और आखिर में सूरह यासीन पढ़नी मुमिनों के साथ। इंशाअल्लाह जो धमकियाँ दे रहे हैं ना, मैं पहली तलाक दूसरी, वो नहीं होगा, वो सुलह करेगा और आपको खैर खैरियत से अपने घर लेके जाएगा।